200 से 250 मीटर तक उस बच्चे की बॉडी को खींचा गया गाड़ी ने। और पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो रिटीज गाड़ी वाले का जो पकड़ रखा है वो हमारा दोषी नहीं है, जितना दोषी वो है जो उस गाड़ी के साथ बच्चे को खींच करके लेके गया। हम किसी प्रकार की किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम जो कह रहे हैं जो मेन जो ड्राइवर है जो सा मेन गाड़ी से जो उसको मार के गया और कम से कम 250 मीटर उसको खींच के ले गया, हमारे को मेन आदमी वो चाहिए। सबसे घटिया बात तो ये है कि एक मुलाजिम आदमी कहता है उसकी गाड़ी टूट गई, सारे से ज्यादा तो उसकी गाड़ी टूट गई। ये SHO साहब की वर्डिंग है। नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं करनाल में एक हिट एंड रन का मामला, जो एक खबर कल आपको दिखाई थी जिसमें ई रिक्शा चालक को किस तरह से जो रिट्ज गाड़ी ने टक्कर मारी थी। और वहीं आपको बता दें कि ई रिक्शा में मौजूद लड़का जो कि रिलायंस कंपनी में काम करता था, जैसे ही वह सड़क पर गिरता है, साइड में गिरता है, तो दूसरी गाड़ी किस तरह से आती है और उसको घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले जाती है। देख सकते हैं बल्डी गांव का रहने वाला लड़का था, जहां देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव किस तरह से इस समय कल्पना चावला मर्चरी हाउस में मौजूद है, जिनका कहना है कि जब तक बॉडी को नहीं उठाएंगे, सब को नहीं उठाएंगे, जब तक कि जो आरोपी है, जो गाड़ी चालक है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील रहेगी दोस्तों, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? पोस्टमार्टम हो गया जो कल ये हादसा हुआ DC कोठी के सामने, इसमें 2 से 3 गाड़ियाँ सम्मिलित है। जो गाड़ी इस बच्चे को घसीट कर लेकर के गई है, उस गाड़ी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जो दूसरी रिटीज गाड़ी है वो भी इस हादसे में सम्मिलित है, लेकिन जो मेन जिसकी वजह से डेथ हुई है उस बच्चे की, जो उस गाड़ी बच्चे को घसीटते हुए लेकर के गई है, वो गाड़ी अभी तक पुलिस ने उसको हमको कह रही है वो भाई हमारे पास फुटेज है, लेकिन हम कह रहे हैं जब आपके पास फुटेज है तो आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। और परिवार का कहना है कि जब तक आप उन दूसरी गाड़ी वाले को गिरफ्तार नहीं करते हैं या परिवार की संतुष्टि नहीं होती है वीडियो दिखा करके उसकी गलती है या नहीं है। लेकिन यहाँ भी हमने देखा उस बच्चे के गाँव है, वो घसीटने के गाँव उस पर, और घसीटा भी कोई थोड़ा बहुत नहीं गया, कम से कम 200 से 250 मीटर तक उस बच्चे की बॉडी को खींचा गया गाड़ी ने। और पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो रिटीज गाड़ी वाले का जो पकड़ रखा है वो हमारा दोषी नहीं है, जितना दोषी वो है जो उस गाड़ी के साथ बच्चे को खींच करके लेके गया। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि आपसे बात हुई थी, प्रशासन से कोई हमारी बेनती बुनती नहीं है, हम पूरा एक आम खड़े हैं। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी एक SP ऑफिस से मुलाजिम आया हमारे पास, वो कह रहा है अभी SHO साहब ने हमारे से वादा करा अभी 1 घंटे तक हम पकड़ लेंगे। हम किसी प्रकार की किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। हम जो कह रहे हैं जो मेन जो ड्राइवर है जो सा मेन गाड़ी से जो उसको मार के गया और कम से कम 250 मीटर उसको खींच के ले गया, हमारे को मेन आदमी वो चाहिए। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि आदमी, मैं एक साफ सुथरा सा व्यक्ति हूँ और सुभाष कोच मेरा नाम है, सब जानते हैं भाई, जिनका मरता है ना उसी को पता लगता है। ठीक, यहाँ आके किसी प्रकार की कोई राजनीति करे या IO ने हमारे को, सबसे गुनाहगार तो IO है, जिसमें उन्हें हमारा मोबाइल मिल गया और उसने हमारे को सवेरे फ़ोन कराया, उन्हें नहीं फ़ोन करा। हमने उसके पास 190 कॉल कर रखी है उस फ़ोन पे। अरे ये कह रहा है ये तो गंद टोकरी में पड़ा था, वहाँ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अरे भले आदमी, उसके पास आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो बलिटी दूर थोड़ी है, बलिटी तो नज़दीक, मोबाइल भी होगा। हाँ, उसके पास मोबाइल भी होगा। चलो मोबाइल गुम हो गया, आपके कहने से कहते जैसे IO कह रहे हैं गुम हो गया, आधार कार्ड तो उसकी पर्स में होगा, उसका पैन कार्ड भी होगा, सवेरे कैसे मैसेज कर दिया। ये सुबह तक तो इस बात को गुमराह कर रहे थे। जो इन्होंने मेन आदमी है वो तो निकाल रखा था, अब दूसरे के ऊपर थोप रखी थी बात। भैया हमें तो मेन आदमी चाहिए ना, जिन्हें उसको 200 मीटर खींच के ले गया, और गाड़ी नंबर चाहिए हमने। फ़ोन किया है तो फ़ोन पहले भी हो सकता था, अगर सुबह फ़ोन। मैं कह रहा आपको ये कहना चाहता हूँ कि भी एक कोई एक्सीडेंट हो गया और मैं वहाँ से जा रहा हूँ या कोई और समाज का आदमी जा रहा है, तो उसको रुक के देखना तो चाहिए ना अभी किसका बालक है, इसके पास आधार कार्ड है, ये लाइसेंस है, ये फ़ोन है, हम इसे घर बैठ के मैसेज करते हैं। यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है ना। तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो आइए हुआ है, जिसके पास ये केस है, उसके अंदर भी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। भैया किसी का बालक तो उसका भी ऐसे ही होगा ना, जो IO है उसका भी बालक ऐसे ही होगा। तो उसने ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था ना, भी उस चीज़ को उनका लुको लिया, लुकोने के बाद और उसको अगले दिन बताया भी नहीं। वो तो अचानक जब पता नहीं फिर भी बड़ी मुश्किल था ठाया, ठाने के बाद फिर आगे इन बच्चे जो गरीब आदमी हैं जो हमारे गाँव के, इनके ऊपर ड्रामेबाजी कर रहा है, क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया है भाई। उसकी गाड़ी वाले वो कहता है सबसे घटिया बात तो ये है
कि एक मुलाजिम आदमी कहता है उसकी गाड़ी टूट गई, सर से ज़्यादा तो उसकी गाड़ी टूट गई। ये SHO साहब की वर्डिंग है, ये बता रहे, मैं तो थोड़ा लेट था। SHO साहब को आदमी की, जिस बच्चा 25 साल की एज का लड़का गुजर गया, उसने गाड़ी बड़ी है कि बच्चा बड़ा है? मैं तो कह रहा SHO ये कह रहे थे कि गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। अच्छा दूसरी बात है, मैं तो कह SHO साहब को शर्म आनी चाहिए। तू क्या कह रहा है? शर्म आनी चाहिए SHO साहब को। तू बात क्या कह रहा है? बीच अरे एक इंसान गुजर गया, 25 साल का बच्चा गुजर गया, और गाड़ी के साथ उस आदमी की तुलना कर रहा है, कोई इंसानियत है क्या? और मैं कहना चाहता हूँ, चलो प्रशासन आ जाएगा, हम प्रशासन ने किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे, हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो मेन आदमी आ जाए और उसको हमारे को बता दे। अभी मेरे को मैसेज मिला, पीछे मुलाजिम जी खड़े हैं 5-7, वो कह रहे हैं कि भैया SHO साहब से हमारी बात हुई है, 2 घंटे तक हम उसको रेस्ट कर लेंगे, हम अपनी डेड बॉडी उठा कर अपने का संस्कार कर देंगे। और हमारी किसी प्रकार की कोई लड़ाई थोड़ी है, पुलिस भी हमारी है, हम पुलिस के, हम BJP के हम नेता हैं, और सबसे बड़ी जो BJP ये जनार्दन जनता खड़ी है, यही तो है, ठीक है ना? और हमारी सरकार में हमारा ही इतना बड़ा नुकसान होगा तो फिर हमें क्या फायदा जीने का? कितने देर का टाइम दिया? 1 घंटे का टाइम दिया SHO साहब ने। 1 घंटे का? हाँ जी, वो मुलाजिम बता रहा है पीछे खड़ा जो, ठीक है, 1 घंटे तक आएगा, ठीक है, नहीं उसके बाद बैठे हैं यहीं हम, कोई बात नहीं, टेंट लगा लेंगे यहाँ, या लंगर मंगवा लेंगे, या रात को यहीं बैठेंगे, ठीक है ना जी? बस यही कार्रवाई है हमारी। तो SHO साहब से बातचीत हुई है कुछ? SHO साहब की जो बातचीत हुई है ना, अभी तक जो कार्रवाई है वो बहुत ही ज़्यादा ढीली है। SHO साहब कहने को तो कह रहे हैं भाई हम निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन अभी तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं। जो मुख्य दोषी है उसको बचाने का कोशिश हो रही है। तो कितने के परिवार में कौन कौन है? परिवार में ये 2 भाई और है, माता है, इनकी पिता है, गरीब परिवार है बिल्कुल। और पिता को अभी उसको भी इमरजेंसी में अभी एडमिट करा करके आया है, क्योंकि परिवार पे बहुत बड़ा दुख का संकट है। और ऊपर से परिवार को ही परेशान किया जा रहा है कि दोषी के खिलाफ सख्त कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है अभी तक। कल देख लो 5:30 तो बजे के लगभग हमारे को ये कह रहे हैं कि भाई आप सुने रहे हो, सबसे गाड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो बच्चा जो गुजर गया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद IO कह रहा है इस बात को, खुद SHO कह रहे हैं ये बात, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं SHO साहब का रिलेटिव ना हो, कोई जानकारी। 1 घंटे का टाइम दिया आपको, लग रहा है 1 घंटे में गिरफ्तार करना? मैं कह रहा हूँ लायक SHO है, बागवाड़ा है, तो कर लेगा तो ठीक है, नहीं हम SP साहब को बुलाएंगे आपके माध्यम से। और मैं कहना चाहता हूँ SP साहब हमारी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो आगे मर्चरी हाउस में हमारी समस्या का हल किया जाए। DC साहब को भी यही बात कह रहा हूँ मैं, भाई हमारी समस्या का हल करो आके यहाँ। हम सुबह से हमारे तो घर में आतंक छा गया, हमारे तो बच्चे जो लेडीज है बेचारी बाहर बैठी हैं, रो रही हैं जोर जोर से। जिसका जवान बच्चा गुजर जाए उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है, वो तो रात से ही परेशान है। तो आना चाहिए प्रशासन ने, आके इनकी समस्या हल करनी चाहिए। DC साहब को आना चाहिए, SP साहब को आना चाहिए, और इंसान से तो कोई बड़ी बात है ही नहीं फिर। तो देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा जो गांव है, बर्डी गांव है, किस तरह से यहाँ मौजूद है। और ये कहीं ना कहीं अपील जरूर कर रहे हैं कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस गाड़ी से जो गाड़ी जो है घसीटती हुई लेकर जाती है लड़के को, उस गाड़ी को जो है पकड़ा जाए, उसके जो ड्राइवर था, जो उसका मालिक है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तब तक जो बॉडी है, शव है, उसको नहीं उठाएंगे। मेरी सभी से अपील रहेगी, वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, और आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।